हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का तैयारी जो है सो एग्ज़ाम का तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों के पास जो है सो अब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो आप लोगों के लिए हम हिंदी का जो 100 मार्क का आप लोगों को पूछा जाता है, उसके लिए हम आप लोगों के लिए BBI इम्पोर्टेंट अपने बुक से क्वेश्चन को छांट करके लाए हैं। तो आप लोग ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा। ये पूरा किताब का निचोड़ हम लाए हैं, तो आप लोग बने रहिएगा शुरू से अंत तक और इसको एक बार अपने से लगाने की कोशिश कीजिएगा और आंसर देने की कमेंट सेक्शन में ज़रूर कोशिश कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बहादुर शीर्षक कहानी का निर्मला कौन थी। तो बहादुर शीर्षक कहानी में जो है सो निर्मला जो है वो कौन थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो निर्मला जो थी वो लेखक की पत्नी थी। कौन थी? लेखक की पत्नी थी। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे क्योंकि उनके घर जो है सो लेखक के रिश्तेदार भी आए थे। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। और बहादुर कहानी में निर्मला उसकी पत्नी है, अमरकांत की पत्नी है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घनानंद किस भाषा के कवि है। तो घनानंद जो है वो किस भाषा के कवि है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो घनानंद जो है सो वो ब्रज भाषा के कवि है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। और आपसे पूछा जाएगा अगर घनानंद को किसके द्वारा मृत्यु कर दिया गया, तो वो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा जो है सो घनानंद का मृत्यु कर दिया गया। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। घनानंद जो है वो ब्रज भाषा के कवि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नृवंश विद्या का संबंध किससे है। तो नृवंश विद्या का संबंध जो है वो किससे है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मानव विज्ञान से संबंधित है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। तो सूर्य नामक पुस्तक जो है यह किनकी रचना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा गुणाकर मूले। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। यानी किस देश के लोग जो है सो वो बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। गौर देश के लोग। गौर देश के लोग जो है सो बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर को लेकर कौन आया था। तो बहादुर को लेकर के लेखक के घर जो है सो कौन आया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बहादुर को लेकर के लेखक के साला साहब जो थे वो उनको लेकर के आया था। और कहाँ से भाग करके बहादुर आया था। तो बहादुर जो है सो वो नेपाल के बॉर्डर पर से भाग करके आया था। इस चीज़ से आप लोग रिलेट करके याद रखेंगे कि बहादुर जो है सो क्यों वहाँ से भागा था। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि माँ के मार के कारण जो है सो बहादुर जो है सो अपने घर से भागा था। और बहादुर के पिता जो थे वो किस में थे, तो वो फोर्स में थे, यानी एक फौजी थे। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। और बहादुर का पूरा नाम जो था वो दिल बहादुर था। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संतू मछली लेकर क्यों भागा। तो संतू जो है वो मछली लेकर के क्यों भागा था। तो संतू जो है सो मछली को बचाना चाहता था, ना कि उसको मारना चाहता था। तो संतू जो है सो कुएं में मछली को डालने के लिए लेकर के भागना चालू कर दिया। सही आंसर जो है सो हमारा ए हो जाएगा। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो हितोपदेश का जो है सो जर्मन भाषा में अनुवाद जो है वो मैक्स मुलर के द्वारा करवाया गया। यानी सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ से रिलेट करके आप लोग याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे आप लोग वेदांतियों का वेदांती जो है किसको कहा गया था, तो मैक्स मुलर को कहा गया था। और किसके द्वारा कहा गया, तो वो विवेकानंद जी के द्वारा मैक्स मुलर को कहा गया था। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। और नाइट का उपाधि जो है वो किसको मिला था, तो मैक्स मुलर साहब को ही मिला था। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। साम्राज्ञी बैक्टीरिया के द्वारा जो है सो उसको नाइट का उपाधि दिया गया था। लेकिन मैक्स मुलर साहब जो थे उनको यह भाषण जो है सो यह पदवी जो है सो तुच्छ लगा, जिसके कारण जो है सो यह इस पदवी को स्वीकार करने से ठुकरा दिया। कौन, तो मैक्स मुलर साहब। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा जानकारी मिलेगा आप लोगों को। रिलेट करके याद रखेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ भी आप लोग बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सेवैया एवं छंद के सिद्ध कवि है। तो सेवैया एवं छंद के जो प्रसिद्ध कवि है वो कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये रसखान है। रसखान साहब जो थे वो सेवैया एवं छंद के प्रसिद्ध कवि थे। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। और रसखान साहब जो है वो कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे, लेकिन यह थे मुस्लिम थे, लेकिन कृष्ण भक्ति को ये कृष्ण को अपना प्रिय गुरु मानते थे। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का मतलब कारण जो है, प्रमुख कारण जो है तो वो क्या है, तो उद्योग धंधों में कमी होने का कारण जो है सो भारत में मतलब जाति प्रथा को मतलब ज़्यादा मतलब उसको प्रोत्साहन मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप लोगों को पूछा जाए कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है, तब वहाँ पे आप लोग जाति प्रथा को टिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है। तो उद्योग धंधों में कमी होता है, उसी के कारण जो है सो जाति प्रथा का मतलब विवाद चालू हो जाता है। तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक करते नहीं हैं और वीडियो देख करके चले जाते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए हम अगर मेहनत करते हैं तो हम लोगों को भी बदले में कुछ मिलता है तो खुशी मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मछली किस प्रकार की कहानी है। तो मछली जो है यह किस प्रकार की कहानी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मछली जो है यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। क्या है, मनोवैज्ञानिक, क्योंकि इसमें मतलब छोटा मोटे बच्चों के बारे में जो है सो ये बाल विद्याओं के बारे में इसमें बताया जाता है, तो उसी को हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं। तो उसमें इसे मछली कहानी में जो है सो बच्चों के बारे में ही ये बताया गया है। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक ये कहानी है, तो इस चीज़ को अभी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। तो 20 के दांत जो ये शीर्षक है यह कौन चीज़ है, ये आपसे पूछा। यह कहानी है, निबंध है कि रेखा चित्र है कि डायरी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 20 के दांत जो है यह एक शीर्षक पाठ जो है यह एक कहानी है। क्या है, यह एक कहानी है। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल के समय में 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था। तो किस उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के जो है उस समय में गवर्नर जनरल कौन थे जिस समय में 172 दारिश नामक सोने का सिक्का मिला था। तो कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 13 का सही आंसर सी हो जाएगा। वैरेन हेस्टिंग्स जो थे उस समय के गवर्नर जनरल थे। और इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। यह जो है सो अंग्रेज शासकों को उसके सम्मान के लिए जो है सो उनके पास भेजवा दिया था। ये दारिश नामक सोने के सिक्का जो उनको भेजवा दिया, लेकिन इसका महत्व वो लोग समझ नहीं पाया, जिसके कारण इसको वो लोग गला दिया। इसका महत्व वो लोग समझा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि है। तो प्रेमघन जो है वो किस युग के मतलब महत्वपूर्ण कवि है, ये आपसे पूछा जा रहा है। किस समय के प्रसिद्ध कवि है। तो भारतेंदु युग के जो है सो प्रेमघन जो है सो प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण कवि है। तो सही आंसर आप लोग सी की टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। तो वीरेन डंगवाल के अनुसार जो है जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वीरेन डंगवाल जी इसमें मानते हैं कि उनका संघर्ष जो है वो एक महत्वपूर्ण जीवन के लिए मतलब अनुसार जो है सो महत्वपूर्ण संघर्ष उसके अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि वीरेन डंगवाल के अनुसार उसके हिसाब से क्या महत्वपूर्ण है। तो उनके हिसाब से संघर्ष जो है सो महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कवि रसखान किसके परम भक्त हैं। तो अभी आप लोगों को बताए थे रसखान जो थे तो वो लेकिन मुस्लिम, लेकिन वो क्या करते थे, कृष्ण भक्ति में लीन थे, यानी कृष्ण भगवान को वो मानते थे। तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को अभी आप लोग याद रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु नानक की रचना का जो है सो वो संग्रह किसके द्वारा किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह जो है सिखों के 10वें गुरु कौन थे? नहीं, सिखों के 5वें गुरु थे शायद, गुरु अर्जुन देव। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। सॉरी, यहाँ पे हम कन्फ्यूजन है कि 5वें गुरु थे कि 10वें गुरु थे, तो इस चीज़ को भी आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे इनके रचनाओं का संग्रह जो है कौन किए थे? गुरु अर्जुन देव किए थे। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगू कब से पागल है? तो मंगू जो है वो इस कहानी में कब से पागल था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मंगू जो था वो जन्म से ही पागल था, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पप्पाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो पप्पाती जो है वो बेहोश जो है सो वो क्यों पड़ा हुआ था? तो तेज बुखार के कारण जो है सो पप्पाती बेहोश हो गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी ये आपसे पूछा जा रहा है, यह एक कैसा कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगा यह एक सामाजिक कहानी है, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आज के लिए हम इतना 20 क्वेश्चन ही रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हम जितना ही बताएं उतना में आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ गया है और आप लोग का कितना सही हुआ उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हमको भी खुशी हो कि आप लोगों का अच्छा रिजल्ट दिखने को मिल रहा है, ताकि आप लोग बोर्ड में अच्छा कर पाए। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह के हम धमाकेदार वीडियो लाते रहेंगे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस कौन से टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।